बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 40 से 50,000 अमरीकी फौजियों की जिंदगी खतरे में है। हुआ ये है कि अमरीका के तमाम मिलिट्री बेसिस में मौजूद जितने फौजी हैं उन्होंने अपने अहले खाना को वापस अमरीका में भेज दिया है। कतर से लेकर सऊदी अरब से लेकर तमाम मिलिट्री बेसिस में जितने अमरीकी फौजी इस वक्त तैनात हैं, इन तमाम के तमाम अहले खाना यानी उनके जो अहले खाना उन सबको इमीडिएटली भेज दिया गया है। और हालत ये हो चुकी है कि किसी को नहीं पता, इस वक्त किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, वो जिंदा बचेंगे ना बचेंगे, क्या सूरत हाल होगी, ये बात किसी को नहीं पता। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि बहुत सारे अमरीकी फौजी, उनके अहले खाना पहले चले गए थे, उन्होंने अलविदाई मुलाकातें कर ली हैं। बहुत सारे जो मौजूद थे उन्होंने अलविदाई मुलाकातें करना शुरू कर दी, बच्चों से मिल रहे हैं और अपनी फैमिलीज को उन्होंने यादाश्त यानी लेटर्स लिख छोड़े हैं, जो अगर वो मारे जाते हैं ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स के हाथों, तो उसके बाद वो यादाश्त, वो लेटर्स, वो तमाम चीज़ें इस वक्त रवाना कर दी जाएंगी, जो बाद में उनके अहले खाना के हैंड ओवर की जाएंगी। अमरीकी फ़ौजी इस वक्त शदीद इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार हैं। देखिए, अड्डों और बेड़ों पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी नफ्सियाती और जज्बाती दबाव में इस वक्त हैं। जाहिर सी बात है वो इस जंग में आ रहे हैं। देखिए, ईरानियों का मसला क्या है कि वो लड़ने मरने को तैयार है, वो एक मकसद के लिए हैं कि हम मरेंगे, हम अगले जहान में जाएंगे, हम सुरखरू होंगे। इनके यहाँ ये सूरत हाल ऐसी नहीं पाई जाती। ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उनको पता है कि हम एक ऐसी जंग में कूदने वाले हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में सारी ज़िंदगी वो रहे हैं, उनको पता था यहाँ पर अटैक तो होगा नहीं कभी ज़िंदगी में, तो बड़े खुशखुरम उनके बच्चे आते थे, वो पढ़ते थे, वो अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। काफ़ी हद तक ये मामलात रहे हैं। अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि ना अमेरिका के फौजियों को पता है, ना ईरान के फौजियों को पता है कि किसी भी वक्त पहली गोली कहाँ से चलेगी, मिसाइल कहाँ से फायर होगा, जंग छिड़ जाए। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों को उन्होंने अलविदाई कार्ड्स और लेटर लिखी हैं। और बहुत सारे फौजियों को अब फ़ोन इस्तेमाल करने पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। और जाहिर सी बात है, पाबंदी इस सेंस में आयद की है कि उनको पता है कि आजकल हैकिंग होती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, 1,000 के करीब ड्रोन्स इस वक्त अमरीकी फ़ौज को मारने के लिए ईरान की फ़ौज, उनकी नेवी और उनकी एयरफोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। 1,000 ड्रोन्स। और ये वो 1,000 ड्रोन्स हैं जो इन अमरीकी फ़ौजियों को मारने के लिए जा रहे हैं। देखिए, 40 से 50,000 के करीब अमरीकी फ़ौजियों की ज़िंदगी को खतरा। और जब से कल मार्को रूबियो ने बयान दिया था कि हमारे 40,000 के करीब फ़ौजी हैं, वो सारे ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स की रेंज में हैं। तो यानी ये जो असल में ईरान को इस वक्त 1,000 के करीब ड्रोन दिए गए हैं, ये हो सकता है पहले ही दिन अटैक पर दिए गए हों, यानी पहले दिन जो उन्होंने पहला अटैक करना है उसी के लिए 1,000 ड्रोन बड़े होते हैं। 1,000 ड्रोन यानी फौजियों को मारने के लिए दिए गए। और ये ज़हन में रहे, 1,000 ड्रोन या फिर उसके साथ पूरा मवाद। ईरान इस तरह नहीं करना खाली ड्रोन्स भेजना, स्ट्रेटजी वही रहेगी, ड्रोन्स भेजेंगे, साथ थर्ड क्लास मिसाइल और साथ प्रॉपर मिसाइल, यानी पूरी जो खेप होगी वो रवाना की जाएगी। अब सिनेरियो यहाँ पर यह हुआ है कि चाइना ने हंगामी वार्निंग जारी की है अमेरिका को कि तुम पूरे के पूरे रीजन को आग में धकेलने के लिए जा रहे हो, यहाँ पर रुक जाओ। अब तेल की कीमतें इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल। आपको पता है कि इस वक्त गोल्ड की जो कीमत है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुकी हुई है। यानी इस वक्त तारीख में सबसे ज़्यादा हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हुआ है गोल्ड। और ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि आम लोग इसको ख़रीदने से तो कासिर है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि चाइना की इस वक्त हैवी बाइंग हो रही है, बड़ी तादाद में वो इस वक्त गोल्ड खरीद रहे हैं। और इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका इस जंग को जो छेड़ेगा, तेल की कीमतों के बाद गोल्ड पर इसका असर आने वाला है, सिल्वर पर असर आ रहा है, और जो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें हैं वो क्रैश करना शुरू हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया होता है, लोग नहीं आते, टूरिज्म डाउन होती है। और मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज तो चलती टूरिज्म पर है। यानी अगर जंगें हो रही होंगी तो फ्लाइट्स कैंसिल होगी, फ्लाइट्स कैंसिल होगी तो लोग आ जा नहीं सकेंगे, लोग आ जा नहीं सकेंगे तो फिर तबाही होगी, बर्बादी होगी। इस सारे का सारा मामला होगा। और इस वक्त सारे ईरान के तरले कर रहे हैं कि यार आप हम पर हिट ना करना, फलाना ना करना।
देखिए, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह हुआ है कि हिजबुल्लाह की जानिब से जो अमेरिका को वार्निंग जारी की गई है वो बड़ी तबाहकुन है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका का ईरान पर स्ट्राइक हुआ तो इतनी तबाही होगी कि पूरे रीजन के अंदर आतिशफशां फट जाएगा और उसमें अमेरिका पूरी लपेट में आ जाएगा, यानी फिर किसी सूरत काबिल कबूल ना होगा। देखिए, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह हुआ है कि अमेरिका जो अटैक करने के लिए जा रहा है वो कोई छोटा मोटा अटैक तो है नहीं। आज भी अमेरिका के यानी जो मीडिया और ये तमाम चीज़ें हैं, ये सबसे बड़ा मसला वहाँ पर ये पैदा हुआ है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब दुनिया को बताएंगे क्या होने जा रहा है। ओपनली बात हो रही है। अमेरिका कह रहा है कि मैंने, यानी उन्होंने कहा, ट्रम्प के हवाले से लिखा है कि वो सीधा ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने जा रहे हैं। तीसरी दूसरी सेकंड की आदत को उन्होंने बाद में देखना है, पहले वो इनको हिट करने के लिए जा रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर आप जब इतने बड़े पैमाने पर हिट करने के लिए जा रहे हैं तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है? आपने अटैक करना है इन पर और उसके बाद आप समझ रहे हैं कि मिलिट्री के लोगों पर अटैक करना है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसके बाद ये सारी खामोशी रहेगी? क्या वो चुप करके बैठे रहेंगे? ये नहीं हो सकता। सो ये ज़हन में रखिएगा, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि लोग इस वक्त परेशान हैं, अपसेट हैं। देखिए, ईरान ने इस वक्त अपने जो शेल्टर्स हैं वो बनाना शुरू कर दी हैं, यानी ऑलरेडी उन्होंने अपने शेल्टर्स बनाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं या बड़ी तादाद में अपने जो ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि उनको वो हिट करने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली मिलिट्री के लोग और आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके तमाम साथी, उन्होंने असल में सबसे पहले इनको हिट करना है। तो जब आप इनको हिट करेंगे तो उनको शेल्टर्स में लेकर जाना है। और ये भी बात, सूरत हाल ये है कि इन्होंने बॉम्ब शेल्टर इस वक्त बनाना शुरू कर दिए हैं, यानी जो ख़ास तौर पर बॉम्ब शेल्टर्स हैं या मेट्रो सिस्टम है कि वो इमरजेंसी में आप इस्तेमाल करें। और लोगों को ये बताया जा रहा है कि क्या मामला होने के लिए जा रहा है। अब शायद ईरान के लोगों को रियलाइज़ होगा कि हमें एहतजाज नहीं करना चाहिए था। देखिए, एहतजाज करना चाहिए, हर जगह पर आपका हक है, आपको महंगाई में तकलीफ़ है, आपको एहतजाज करना चाहिए, ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन अब जिस तरह उन्होंने आग लगाई, जिस तरह उन्होंने मामला किया और जिस तरह ईरान ने उस पर काबू पाया, फिर वो स्पार्क हुआ मामला, अब उनको ये लग रहा है कि जंग है। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सूरत हाल क्या है? परेशान कुल। और ये समझ रहे हैं कि हमने तो एहतजाज करने वालों को रखा हुआ था कि ये अटैक करेंगे, ये वैसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन मामला तो अब उलट होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल की लड़ाई हो जाती है ईरान से, तो वो ईरान के इसी रजीम के पीछे खड़े हो जाएंगे। यानी वो असल में करते क्या है कि वो अमेरिका और इजराइल को पसंद नहीं करते। ये सबसे बड़ा मसला है। और यही इस वक्त इजराइल की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि देखें, आप रज़ा पहलवी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कोई पसंद नहीं करता ईरान के अंदर। उसकी रीज़न क्या है? हमने बेशक उसको प्रोजेक्ट कर लिया है, हमें यह भी नहीं पता। यही मार्को रूबियो ने कल बात की। उसने कहा कि अगर आयतुल्लाह को मार देते हैं या यानी रजीम कोलैप्स हो जाता है, हमें ये नहीं खबर, हमें ये नहीं पता कि उसके बाद लीड कौन करेगा। हमारे पास वैसे कोई रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये बता सके, हमें ये नहीं पता, क्योंकि अवाम इनको तैयार की, जो फॉरेनर बाहर से आने वाले लोग हैं, फॉरेन एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको हम इंस्टॉल करें, उनको अवाम तस्लीम करने को तैयार नहीं। तो हम रजीम तबाह करें। हमें एक और ख़तरा है कि अंदर से कोई इनसे ज़्यादा हार्ड लाइनर ना निकल आए जो इसका भी बदला ले और हम पर मज़ीद तबाही करे। तो अब अमरीकी फ़ौजियों को ये बात समझ आ गई है और उनको ये बात पता है कि ट्रंप हमें एक बड़ी जंग में धकेल रहा है। देखिए, आप एक मिनट के लिए सोचें, कहने को ये बड़ी खुशी की बात है कि जी क्या बात है, क्या बात है कि जी वो अमेरिका का अब्राहम लिंकन आ रहा है, हज़ारों वहाँ पर फौजी होते हैं। आप उनकी ज़रा हालत देखिए, उनको पता है हम पर हज़ारों ड्रोन्स आकर मारने वाले हैं। सोचें, वहाँ पर जो क्रू मेंबर्स हैं वो सारे अपने घर वालों को कॉल कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पता नहीं है मैं कल सलामत रहता हूँ या रहती हूँ या नहीं रहती, किसी को नहीं पता। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ फ़ौज में ये मामला होता है कि आपका दोस्त सुबह मर जाए, आपको नहीं पता, आप मर जाएं, किसी को नहीं पता। अमरीकी फ़ौजी इस वक्त बड़े अपसेट हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि उनको हमेशा यहाँ पर रखा जाता था कि ठीक है आप लोग जाएंगे, आप लड़ाई करेंगे, आपने देखभाल करनी है। अब्राहम लिंकन इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कभी साउथ चाइना सी जा रहे हैं, कभी कैरिबियन सी जा रहे हैं, कभी नॉर्थ अमेरिका जा रहे हैं और कभी मिडिल ईस्ट आ रहे हैं, कभी इंडियन ओशन। वो यहाँ पर आते जाते रहते थे और उनका अच्छा खासा जो लोग थे वो खुश थे। तो मामला ही बिल्कुल बिगड़ गया है। अब तो उनको पता है कि हमने जिंदा वापसी आना है कि नहीं आना, क्योंकि अब ये लड़ाई फाइनल हो रही है और हम पर ही अटैक होगा।
और सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका के फौजी अड्डे उड़ाने की तैयारी है, जो बड़ी खतरनाक है। तो ये अड्डे उड़ाने की तैयारी इस वक्त उरूज पर है, और इन फौजियों के साथ क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, बड़ी तादाद के अंदर, बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी इस वक्त मारे जाने वाले हैं, और ये बात अमेरिका को भी पता है, ये बाकियों को भी पता है, और ये सबको पता है कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। इसलिए अलविदाई फ़ोन किए जा रहे हैं और मिला जा रहा है, फैमिली को वापस भेज दिया है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि सबसे प्रॉब्लम ये है, कतर में जो रहने वाले लोग हैं, जो अमेरिकी फौजी अड्डों पर होते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी है कि यहाँ पर हमला होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।